नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। कुछ दिनों पहले बिहार की राजनीति में मां शब्द बेहद चर्चा में था और ये इसलिए था कि आरजेडी कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के लिए अपशब्द कहे गए थे। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा निकला था और उस यात्रा में राहुल गांधी शामिल थे, तेजस्वी यादव शामिल थे और उस यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे बिहार के सियासी गलियारे में भूचाल मचा। देखिए, जब सभा हो गई थी उसके बाद उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के लिए अपशब्द कहे गए थे, गालियां दी गई थी और उसे लेकर जो है बिहार की राजनीति में भूचाल मचा। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। मुद्दा तो यह बना कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीविका के एक कार्यक्रम में जब शामिल हुए, ऑनलाइन शामिल हुए, तब उन्होंने अपने भाषण में काफी भावुक तरीके से इस घटना का जिक्र किया और उनके भावुकता का आलम यह था कि बिहार में बीजेपी ने बिहार बंद किया, जुलूस निकाले, बहुत सारे ऐसी चीजें की और ये उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 15 तारीख को पूर्णिया में आएंगे तो बिहार की जनता से वो न्याय की गुहार लगाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर क्यों क्यों प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को छेड़ा ही नहीं? क्या हुआ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को छुआ ही नहीं? आखिर क्यों? इसी मुद्दे को टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर यह कहा तो जा रहा था कि उस दिन सौगातों का पिटारा खोल दिया जाएगा, लेकिन एक बात की चर्चा और थी कि मां की गाली प्रसंग को लेकर बिहार की धरती पर वो न्याय की गुहार लगाएंगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे प्रसंग की चर्चा ही नहीं की, जबकि हाल में ही असम के दौरे पर अपनी मां का अपमान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे कितनी ही भी गालियां दे दे, मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं, लेकिन जब किसी और का अपमान होता है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आखिर क्यों मां की गाली देने वाले कांड पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आकर भी चुप रहे? देखिए, पीएम मोदी की मां को गाली देने के प्रसंग में बीजेपी के नाम बड़े नेताओं ने बयानों की भरमार लगा दी थी। विपक्ष भी बैकफुट पर आ गया और सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करने में जुटा रहा। 29 अगस्त को प्रधानमंत्री की मां को गाली देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में बिहार बीजेपी ने पटना में विरोध मार्च निकाला। राजधानी के कुर्जी होली फैमिली अस्पताल से निकाला गया यह मार्च विभिन्न सड़कों, गलियों और मोहल्लों से होते हुए कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम तक गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं के अपमान को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बीजेपी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और काफी लोगों को चोट भी लगी। फिर सितंबर में एनडीए की मातृशक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा के विरोध में बिहार बंद का आह्वान किया। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की महिला विंग ने सड़क पर उतरकर सुबह से 7 बजे से 12 बजे तक बिहार को बंद रखा। सिर्फ आपातकालीन सेवा को ही बंद से अप्रभावी रखा। इस बंद को ऐतिहासिक करार दिया गया था कि पहली बार एनडीए महिला मोर्चा ने बंद को सफल बनाया। एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांचल की जंग विकास के मुद्दे पर जीतना चाहते हो, इसलिए प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में विकास की गाड़ी तो खूब दौड़ाई। पूर्णिया के मन से 40,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया, अररिया गलगलिया रेलखंड पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, वंदे मातरम ट्रेन के साथ साथ अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुसपैठ का मुद्दा ज्यादा सटीक लगा हो, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने चेतावनी भरे स्वर में कहा था कि पूर्णिया की धरती पर एक भी घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। ये कांग्रेस और आरजेडी वाले लोग घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं। ये लोग बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। ये आरजेडी कांग्रेस वाले लोग देश की सुरक्षा और सम्मान को भी दांव पर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर काफी कुछ कहा था और उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग चाहे जितना भी जोर लगा लें, लेकिन एक भी घुसपैठिया बिहार में नहीं रह पाएगा। घुसपैठिए के सवाल पर सरकार कार्रवाई भी करेगी और देश में इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे।
इस पर जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा लगा होगा कि अब यह मुद्दा उतना प्रभावी नहीं रहा, या फिर उन्हें ऐसा लगा होगा कि अपने मुंह से विरोध क्यों करें, बीजेपी का पूरा तंत्र तो लगा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भी लग रहा होगा कि कहीं यह मुद्दा बैकफायर ना हो जाए, सहानुभूति भी मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ बदनामी का भी खतरा है। जानकार कहते हैं कि पीएम मोदी की मां को गाली देने के प्रसंग पर बीजेपी आक्रामक तो रही, बीजेपी ने खूब प्रदर्शन किया, बयानों से विपक्ष पर हमले भी किए, यहां तक कि बिहार बंद भी कराया। गाली प्रसंग हो या फिर सपनों में माताजी वाला प्रसंग, इन दोनों मसलों पर न्यायालय में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। किसी भी मुद्दे का एक समय होता है और जब लगता है कि इस मुद्दे के सहारे अब राजनीति अपने अंत तक पहुंच गई है, तो वो मुद्दा पीछे छोड़ दिया जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये लगा होगा कि उन्हें जो बात कहनी थी वो ऑलरेडी कह चुके हैं। अब बिहार आकर उसी चीज को अगर दोहराएंगे तो मामला और उछलेगा, क्योंकि इस मुद्दे पर आगे कितनी राजनीति होगी, क्योंकि राजनीति ऑलरेडी पहले हो चुकी है, तो ये राजनीति आगे जा नहीं सकती। अब ऐसे में दूसरे मुद्दे के सहारे अब बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजनीति में रहना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।